क्या ट्रंप के आगे मोदी सरकार सच में झुक गई है? क्योंकि ऐसा दावा खुद ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने टैरिफ लगाया तो अब भारत कह रहा है कि अब हम 0% टैरिफ कर देंगे। इसके पीछे का सच क्या है? क्या सच में 0% टैरिफ भारत ने ऑफर किया अमेरिका को? और पुतिन ने कैसे बोला है गुस्से में आकर कि ये धमकाना बंद करो। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप हमारा शो सरहद के पार देख रहे हैं, एपिसोड नंबर 33। और मैं आपको यही बताने आई हूं कि ट्रंप से जुड़े हुए नए अपडेट्स क्या हैं, उनके नए बयान क्या है और क्या बवाल चल रहा है। तो देखिए, ट्रंप ने बोला है कि भारत टैरिफ लगाकर हमें मार रहा है। ट्रंप ये कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इतने वक्त तक भारत इतने लंबे लंबे और इतने बड़े बड़े टैरिफ लगाता था और हम लोगों ने कहीं ना कहीं उन पर टैरिफ लगाकर उनको ये बता दिया है कि हम भी ताकतवर हैं और हम किस तरीके से आपसे बदला ले सकते हैं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश था, ये कहा है ट्रंप ने। लेकिन ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि क्योंकि मैंने उन पर पेनल्टी लगा दी, क्योंकि मैंने उनको कहा कि रूस से तुम व्यापार नहीं करोगे, क्योंकि मैंने उनके ऊपर टैरिफ ज्यादा कर दिया, तो अब भारत मुझे कह रहा है कि भैया हम 0 टैरिफ लगाने के लिए तैयार है, आप मान जाइए। यानी भारत ने ऑफर किया, ये ट्रंप का दावा है। टैरिफ जंग सुलझाने वाला हथियार है। ट्रंप कह रहे हैं कि देखिए भैया, मेरे लिए तो टैरिफ जो है एक जंग सुलझाने वाला हथियार है। मैं 7 वॉर रुकवा चुका हूं टैरिफ के नाम पर, और अब मैंने भारत जो कि 100% टैक्स लगाता था, अब मैंने उनको जो है झुका दिया। इस तरीके के दावे ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूं, ऐसी कोई भी जानकारी भारतीय सरकार की तरफ से नहीं आई है। अब फिर ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका में कारखाने लगा रही हैं विदेशी कंपनियां। पहले तो क्या होता था कि बाहर कारखाने लगाती थी। जैसे उन्होंने एक हार्ले डेविडसन का एग्जाम्पल दिया कि क्योंकि भारत 200% टैक्स लगाता है तो उस कंपनी ने अपना जो फैक्ट्री है वो भारत में ही खोल ली, तो टैरिफ से बच गए। लेकिन हम ऐसा ही रोकना चाहते हैं। तो अब जब से ट्रंप ने अपने टैरिफ लगाए हैं तो भैया जो जितनी भी बड़ी कंपनीज है, विदेशी कंपनीज है, वो कारखाने अपने अमेरिका में, यानी अमेरिका में ही सामान बना रही है। पुतिन पर कार्रवाई के लिए सवाल। अच्छा, ये लोग अपने ऑफिस में बैठे हुए थे तो ट्रंप से एक पत्रकार पूछते हैं कि आपने पुतिन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ट्रंप भड़क जाते हैं। ट्रंप कहते हैं कि तुम नौकरी से निकल जाओ, पत्रकार को बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? ट्रंप कहते हैं कि देखिए, हमने भारत पर टैरिफ लगाया, उसके कारण रूस को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। क्या ये आप लोग काउंट नहीं करते हैं? वो ट्रंप पत्रकार को कह रहे हैं गुस्से में। पत्रकार से कहा कि दूसरी नौकरी ढूंढ लो क्योंकि तुमको कुछ पता नहीं है। अगर तुम्हें पता होता तो तुम जानते कि हमने कैसे पुतिन पर कार्रवाई इस तरीके से की, भारत के थ्रू। क्योंकि भारत सबसे ज्यादा खरीद रहा था रूस से तेल, तो हमने भारत पर टैरिफ लगा दिया, 25% पेनल्टी लगा दी, और उसके कारण रूस को अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। तो मतलब ये तो हमारी तरफ से पुतिन के लिए तो कार्रवाई है ना। भारत पर टैरिफ से रूस को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, वो ये भरी कॉन्फ्रेंस में पत्रकार को डांट देते हैं। अच्छा, पुतिन की तरफ से क्या बयान आया है? पुतिन ने कहा है कि ट्रंप जो है भारत और चीन को धमकी देना बंद कर दे। पुतिन बोले ट्रंप भारत चीन को धमकाना बंद करे, और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों को टैरिफ से नहीं डरा सकते हैं। यानी जो पुतिन है वो कहीं ना कहीं भारत और चाइना के पक्ष में ये बात रख रहे हैं कि अगर ट्रंप इन दोनों को, क्योंकि अब आपको पता है ना, पुतिन के लिए सबसे बड़े जो कंज्यूमर है वो कौन है? भारत और चाइना। सबसे ज्यादा तेल, सबसे ज्यादा, चाहे आप टेक्नोलॉजी ले लीजिए, किसी भी मामले में ले लीजिए, भारत और चाइना रशिया का बहुत फायदा करवाते हैं। और उन्हीं पैसों से फिर जो रशिया है वो यूक्रेन में, जो भी इनके बीच में 3 साल अभी हो गए हैं, तो वो चल रहा है। तो ये सब कुछ क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इतना बड़ा एक तरीके से जो बिजनेस है वो भारत और चीन करें। तो उनके पक्ष में आकर पुतिन बोलते हैं कि अगर वे झुके तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अब पुतिन ये बताना चाह रहे हैं, चाइना के लीडर कौन है? शी जिनपिंग। और भारत के लीडर कौन है? प्रधानमंत्री मोदी। तो वो ये बताना चाह रहे हैं पुतिन कि अगर इन दोनों में से कोई भी झुक जाता है तो इनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। अगर ट्रंप के आगे ये लोग झुक जाते हैं तो ये झुकने वाले नहीं हैं। एक तो इनका खुद का पर्सनल भी है कि भाई अगर ये झुक गए तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो पुतिन ने ऐसे कहने की कोशिश की है। पुतिन बोले ट्रंप रूढ़िवादी मानसिकता वाले इंसान हैं। और देखिए, अभी आपको पता है ना, एससीओ समिट में इन लोगों ने क्या किया है? ट्रंप को सीधे ये मैसेजिंग देने की कोशिश की है एससीओ समिट में। एक तरफ शी जिनपिंग, एक तरफ मोदी, एक तरफ पुतिन।
साथ में आपके ईरान और ये जितने भी मुल्क थे, उन सब ने ये बताया है कि अगर ट्रंप ऐसा करेंगे तो हम उनको अलग थलग कर देंगे। एससीओ में एक साथ नजर आए थे मोदी, पुतिन और जिनपिंग। अच्छा, ट्रंप को अपने ही देश में एक और झटका लगा है। उन्हीं की जो अमेरिकी कोर्ट है, उन्होंने ट्रंप का फैसला पलट दिया। आपको याद होगा, मैंने भी शो करके बताया था कि ट्रंप ने कैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड पॉपुलर है, उसकी फंडिंग रोक दी थी, ये कहकर कि भाई ये लोग जो हैं यहूदियों के खिलाफ, जो लोग भी प्रदर्शन करते हैं, बच्चे उन पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। उधर बहुत ऐसा माहौल बन रहा। तो क्या किया ट्रंप ने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक जो रिसर्च फंडिंग के नाम पर पैसा दिया जाता था 2.6 अरब डॉलर, उसको रोक दिया, रिसर्च फंडिंग रोक दी। लेकिन अब फाइनली क्या हुआ है, अमेरिकी कोर्ट ने कहा कि ये सरकार ने, ट्रंप सरकार ने गलत किया। उन्होंने बहाना बनाया यहूदियों का, और उन्होंने जस्ट बिकॉज ट्रंप सरकार की बात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने नहीं मानी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पैसा रोक दिया, तो ये गलत है। तो अब वो फैसला पलट दिया गया है, यानी उन्होंने कहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को जो पैसा मिल रहा था, जो रिसर्च फंडिंग मिल रही थी, वो वापस से हो। अब आप देखिए कि ट्रंप ना इस वक्त दुनिया के विलेन बन गए हैं। आए वो हीरो बनने थे, लेकिन जो इनका जब से कार्यकाल शुरू हुआ है, तब से उन्होंने ऐसी चीजें की है कि अब सबकी नजरों में वो विलेन बन गए। इनफैक्ट उनके खुद के देश में भी उनके खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। खैर, अब इसमें आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। आप हमारा शो सरहद के पार देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।